दोस्तों स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन इज एन एक्सेल फीचर दैट कंट्रोल व्हाट द डेटा यूजर कैन एंटर इनटू ए सेल। इट प्रिवेंट्स इनकरेक्ट और अनवांटेड डेटा फ्रॉम बीइंग एंटर्ड। अब इसका मतलब है यहाँ पर मान लो इस सेल पर कोई भी दूसरा वैल्यू इंसर्ट ना हो पाए। मतलब यहाँ पर मान लो मैं एज 1 से 100 तक के बीच में वैलिडेशन लगाऊंगा अंग्रेज में। अगर कोई भी बंदा 102 या फिर 100 से जो भी वैल्यू है वो डालेगा तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन एरर आ जाएगा। आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा तब आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। मान लो ये एज की कॉलम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो एग्जाम्पल के लिए ये पूरे रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ डेटा टैब में आऊँगा मैं और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूँगा और ये डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको कई सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे। होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम्स, ये वाला। यहाँ पर मैं होल नंबर करूँगा। देखो डेटा वैलिडेशन मेरा रहेगा 1 से, अब 0 तो किसी की एज नहीं रह सकती। सो 1 एज 100 एज के बीच में मुझे डेटा वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पर परफॉर्म हो गया। अब देखना यहाँ पर अगर मैं 1 डालूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, 100 डालूंगा तो एक्सेप्ट करेगा, 56 डालूंगा तो एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं 0 डालूंगा तो डेटा वैलिडेशन एरर आ जाएगा। देखो मस्ट बी, देखो जैसे ही मैंने 0 डाला यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का एरर आ गया, विच मीन्स देखो दिस डेटा वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। एंड अगर मैं 10101 भी डालूंगा तभी भी हमें सेम आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाया था रिस्ट्रिक्शन कि 1 से 100 के बीच में ही एज एंटर हो सके। सो इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो। इसको सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन पर जाना, यहाँ पर देखना सेटिंग। यहाँ पर तो हमारा होल नंबर है बिटवीन 1 to 100। अब इसके बदले आप यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो एज, कोई भी टाइटल देना और लिख देना यहाँ पर मैसेज, क्या एरर मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे कि देखो मैं लिखूँ एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। अब मैं ओके क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर 0 डालूंगा सो ये देखो हमें दिखाएगा एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। यहाँ पर भी आप देखो सेम 105 में करूँगा, एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। 99 डालूंगा तो 99 एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये 1 और 100 के बीच में है। सेम इसी प्रकार आप कई सारे वैल्यूज़ को भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, आप होल नंबर्स के लिए कर सकते हो, डेसिमल के लिए कर सकते हो, लिस्ट, डेट, टाइम, बहुत सारे चीज़ों के लिए कर सकते हो। एक हम लिस्ट के लिए देखते हैं और पेमेंट स्लिप यहाँ पर मैं एक ऐड करता हूँ। पेमेंट मोड मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऑल ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, जहाँ पर मैं इजीली कैश पेमेंट मेथड जो भी है, कैश, डेबिट कार्ड और यूपीआई सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पर पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एनी वैल्यू पर आकर यहाँ पर लिस्ट पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो भी आपको इंक्लूड करना है उसको डालना है, डेबिट कार्ड, कैश। सो मैंने 3 पैरामीटर्स दे दिया है यहाँ पर एंड ओके जैसे मैं करूँगा सो आप देखना यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन जैसा आ गया है। यहाँ पर डेबिट कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कैश भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेम इसी प्रकार आप डेट का भी कर सकते हो। मान लो आपको डेट सिर्फ इसी मंथ का ही चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर ये डेटा सेट आपका जनवरी का होता सो आप यहाँ पर डेट में आप क्या कर सकते हो, डेट जो है 1 जनवरी का आप यहाँ पर दे सकते हो और 31 जनवरी का दे सकते हो। 2026 है, सो जो भी 2026 का जनवरी का है बस वही आपको एंटर कराना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हो और डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी है टेक्स्ट लेंथ। तो इसी प्रकार ये हो गया। अब यहाँ पर सिंस आपका ये कंप्लीट हो गया और ये एरर वाला अलर्ट भी आपका हो गया है। सो अब हम चलते हैं इनपुट मैसेज में। सबसे पहले आपको क्लियर कर देना है इनपुट मैसेज। देखो इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट में ये डिफरेंसेस है कि यह आप डेटा एंटर करने से पहले ही यहाँ पर आपको मैसेज देता है, और ये एरर अलर्ट जो है जब आप डेटा इंसर्ट करते हो तब आपको एरर का मैसेज आता है। जैसे हमने डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर देखो ये जो आ रहा है ये एरर अलर्ट है। जब आप किसी भी टैब में आप डेटा एंटर करोगे तब आपको ये मैसेज हाईलाइट होगा। वेरास आपको इनपुट मैसेज में डेटा एंटर करने से पहले ही आपको मैसेज दिखाता है। एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ। रेटिंग 1 कॉलम हो गया। अब यहाँ पर मैं इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन पर आऊँगा, डेटा वैलिडेशन एंड ये देखो इनपुट मैसेज पर क्लिक करूँगा। रेटिंग
कुछ भी टाइटल दे दूंगा रेटिंग। तो मैंने दिया है रेटिंग मस्ट बी बिटवीन 1 and 5। यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा मैसेज वाला। सो यहाँ पर जैसे ही मैं इस सेल को क्लिक करूंगा मेरा मैसेज यहाँ पर आ गया है, रेटिंग मस्ट बी बिटवीन 1 and 5। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो रिवाइंड करके देख सकते हो। देखना यहाँ पर ये एरर अलर्ट है, जब आप डेटा एंटर करोगे तब आपका वैलिडेशन एरर आएगा। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर पहले ही आपको एक मैसेज दे देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना।